हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के प्रैक्टिस पेपर आर के एस एम बी के प्रैक्टिस पेपर 4 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये प्रैक्टिस पेपर रोजाना YouTube चैनल पर डाले जा रहे हैं। जो आर के एस एम बी का पेपर होगा उसके हमने ये प्रैक्टिस पेपर बनाए। हर विषय के हिंदी के भी 5 लिए, गणित के भी 5% लिए और अंग्रेजी के भी 5% लिए। तो अब हम शुरू करते हैं वर्ष पहला पेपर हिंदी वाला। देखो, इसमें दे रखा है हिंदी का, वाक्य के एक अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग कौन सा है? जैसे इसमें देख रहे हैं, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गुलाब की माला पहनाई। तो इसमें ए दे रखा है विद्यार्थियों ने, दूसरा दे रखा है प्राचार्य को, तो एक दे रखा है एक गुलाब की और फिर माला पहनाई। तो इसमें अशुद्ध है से, एक गुलाब की नहीं, गुलाब की माला पहनाई, एक गुलाब यह शुद्ध है। दूसरा है, निर्देश दे रखे विज्ञापन पढ़कर प्रश्न 5 से 2 से 5 के उत्तर दीजिए। यानी कि पहले 2 प्रश्न से 5 प्रश्न का उत्तर हमें ये विज्ञापन पढ़ना है। तो विज्ञापन में कैसा है? नीम टूथपेस्ट है, 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त है, यानी कि एक ब्रश फ्री दी जाए। मोती जैसे चमकते दांतों का राज, क्या दे रखे उसका? मोती जैसे चमकते दांतों का राज। विशेषता है स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। तीसरा है दुर्गंध से छुटकारा, सांसों में ताजगी। पांचवा है दांतों के पीलेपन को दूर करें। और छठा है कीटाणुओं से रक्षा। और सातवा है नीम तेल युक्त, यानी किससे? नीम के तेल से बना हुआ है। संपर्क सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध है और टोल फ्री नंबर है 180234532, यानी 180234532। तो इस प्रकार ये क्या दे रखा है? विज्ञापन दे रखा है। अब हमें इसको पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो, प्रश्न नंबर 2 है, ब्रश किसके साथ फ्री? तो देखो, 200 ग्राम टूथपेस्ट के साथ नहीं, 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ। हाँ, 100 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ब। नीम टूथपेस्ट से दांतों का दूर होता है क्या? स्वास्थ्य, ताजगी, पीलापन या चमक। तो क्या दूर होता है? पीलापन। क्या होता है? पीलापन। इस टूथपेस्ट में किस पदार्थ के तेल का उपयोग किया गया है? किसका किया गया है? मोती, नीम, मूंगफली या बादाम। तो किसका किया गया है? नीम टूथपेस्ट है, तो नीम का किया गया है। नीम टूथपेस्ट की विशेषता नहीं है, यानी कौन सी? दुर्गंध से छुटकारा, ये विशेषता है। कीटाणुओं से रक्षा, ये विशेषता है। स्वस्थ मसूड़े, ये कमजोर दांत नहीं, मजबूत दांत, तो ये विशेषता नहीं है। इसमें नहीं दे रखा है तो नहीं ढूंढना है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं गणित की तरफ। गणित में पहला प्रश्न है, स्थानीय मान को देखकर संख्या 5 10,000, कितना? 5 10,000, 3,000, फिर है 1 इकाई, फिर क्या है? 2 इकाई, 7 दहाई, 4 सैकड़ा। तो 4 सैकड़ा, 7 दहाई और 2 इकाई, तो कितना हो गया? 53,472। तो इसमें कौन सा है? ऐसा पहला कौन सा है? पहला, यानी कि 5 10,000, 3,000। तो पहले इकाई लिखी हमने 2, फिर दहाई लिखा कितना? 7, सैकड़ा लिखा 4, हजार कौन सा लिखा? 3, और 10,000 कौन सा लिखा? 5। फिर अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम कौन सा होगा? यानी अवरोही, बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। पहले देखो इसमें कौन सी है? 34, 3,42,110, फिर 3,43,100, फिर 3,24,000, फिर 3,42,310, फिर 3,42,300। तो सबसे बड़ी है 3,43,000। पहले एक नंबर पाएगी तो ये, फिर दूसरे पाएगी ये वाली, ये बड़ी, फिर तीसरे पाएगी ये वाली, चौथे पे ये, पांचवे पर ये। तो ये कौन से में? बे में। कौन से में? बे में। तो इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।
देखो प्रश्न नंबर 3 में -787 और -792 के बीच में आने वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को दर्शाइए। यानी कौन सी? 787 और 792। -787 -792 बीच में आने वाली संख्या कौन सी होगी? एक तो 88 हो गई, एक 89 हो गई, एक 90 हो गई, एक 91 हो गई, है ना। तो इनमें आने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो देखो जब हम माइनस में लेते हैं जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो 87 के बाद क्या आएगी? 88। क्या आएगी? 88। तो इसमें बे सही है, -788 कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद में आप देखें 32, 48, 64 का लघुत्तम समावर्ती लय से निकालना है। क्या निकालना है? लय से। तो बच्चों इसका आंसर होगा 192 डी, क्योंकि इसको आप निकालेंगे तो लय से एक साथ तीनों को निकाला जाता है ना, एलसीएम। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, एक सही 3/4 मिश्रित भिन्न को रेखा संख्या रेखा पर स्थित कौन सी है? यानी कि इसमें कौन सा बिंदु पर स्थित है? तो देखो इसमें क्या दे रखा है? 1 के 4 हिस्से दे रखे। जैसे 1 है तो 1 2 3 4, कितने हिस्से दे रखे? 4। तो दूसरे के भी 4 दे रखे, तो एक तो हो गया पूरा। उसके बाद में चलेंगे 1 2 3, तो ये सी कौन से पे? 2 नंबर पर। कौन से पे? सी नंबर पर। सी पर। किस पर है? सी। तो एक सही 3/4। तो बच्चों ये होता है हमारा इसका पेपर गणित का। अब हम चलते हैं अंग्रेजी पर। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश का। देखो पहला है, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यानी कि आपको ये तस्वीर देखनी है और सही उत्तर पर टिक लगाना है। देखो पहला इसमें, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग पेशेंट। यानी कि डॉक्टर क्या कर रहा है? उसका निरीक्षण कर रहा है या जांच कर रहा है। किसकी? पेशेंट या मरीज की। डॉक्टर, द डॉक्टर इज वॉकिंग, डॉक्टर चल रहा है। द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग पेशेंट, यानी ऑपरेशन कर रहा है ना। द डॉक्टर इज राइटिंग समथिंग, यानी डॉक्टर कुछ लिख रहा है। नहीं, इसमें ए आएगा, उसकी क्या कर रहा है? जांच कर रहा है या उसको प्रशिक्षण कर रहा है। दूसरा है, कंप्लीट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन आंसर द सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यानी कि आपको सही ऑप्शन चुनकर इस प्रश्न का इसको प्रश्न बनाना है। किससे? उत्तर को पढ़ते हुए। देखो इसमें क्वेश्चन में खाली जगह दे रखी है, गो टू प्ले चेस। गो टू प्ले चेस, तो देखो आई गो टू प्ले चेस इन द इवनिंग। मैं चेस खेलने कब जाऊंगा? शाम को जाऊंगा। तो आप कब जाओगे? तो इसमें ये पूछ रहा है ना। तो व्हेन डू यू, तो इसमें क्या आ जाएगा? सी, व्हेन डू यू गो टू प्ले चेस। यानी कि आप खेलने कब जाओगे? आप चेस खेलने कब जाओगे? तो वह क्या कर रहा है? आई गो टू प्ले चेस इन इवनिंग, यानी मैं शाम को खेलने जाऊंगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर प्रश्न पे चलते हैं। चूज करेक्ट कंजक्शन टू ज्वाइन द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको सही कंजक्शन जोड़ना है इस सेंटेंस पे, इस वाक्य में। देखो, आई डिड नॉट अटेंड पार्टी। मैं आपकी पार्टी क्या नहीं कर सकता? अटेंड या उपस्थित नहीं हो सकता। आई वॉज प्रिपेयरिंग टू एग्जामिनेशन, यानी कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। तो क्यों किया आएगा? बिकॉज। क्या आएगा? बिकॉज। तो इसमें ए आएगा। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट सुटेबल ऑप्शन द पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड। क्या होती है? हैड इन गिवन सेंटेंस। और आपको ये वाक्य दिया हुआ है, तो बताओ इसमें से कौन सा है पास्ट। तो देखो ये हैज वाला ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। आई लाइक ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, है ना। और फिर सी हैज, तो ये भी प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का। और आपको जो द ट्रेन हैड गॉन, क्या? रेल जा चुकी है, जा चुकी थी। हैड गॉन यानी जा चुकी थी। तो इसमें आएगा ये कौन सा? बी ऑप्शन। क्या आएगा? बी ऑप्शन। तो इसमें कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद में रीड द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट प्रॉपर एडवर्ब। यानी कि आपको प्रॉपर जो एडवर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया है ना,
क्रिया है जो उसके साथ चलती है, क्रिया के साथ एडवर्ब। देखो द पेशेंट वाज वॉकिंग स्लोली, यानी पेशेंट धीरे धीरे चल रहा था। तो स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें क्या आएगा, बी। तो बच्चों आज हमारा ये वीडियो होता है पूर्ण। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियो देखने हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।